सदियों पुरानी बात है। समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां के लोग दिन रात मेहनत करते, मगर जिंदगी फिर भी मुश्किल थी। इसी गांव में एक गरीब माहीगीर रहता था। करीम नाम था इसका। चेहरा धूप से काला पड़ा हुआ, कपड़े फटे पर साफ, और आंखों में वो चमक जो उम्मीद से जन्म लेती है। करीम हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी छोटी सी कुश्ती लेकर समंदर में निकलता और शाम ढलने पर खाली हाथ वापस आता। बीवी अक्सर कहती, करीम, किस्मत भी शायद तुझसे रूठ गई है। इतने दिन हो गए, मछली हाथ नहीं आती। करीम मुस्कुराकर जवाब देता, शायद आज नहीं, मगर कल जरूर आएगी। समंदर कभी हमेशा खामोश नहीं रहता। एक दिन सुबह जब आसमान पर सुर्खी फैल रही थी, करीम ने दुआ पढ़ी, या रज़्वाक, आज मेरी मेहनत रायगा ना जाए। वो अपनी कश्ती समंदर के बीच तक ले गया। हवा में हल्की ठंडक थी, पानी पुरसुकून। करीम ने अपना जाल फेंका और चंद लम्हे आंखें बंद करके अल्लाह का नाम लिया। कुछ देर बाद जाल में हरकत हुई, पहले हल्की सी, फिर जोरदार झटके के साथ। करीम के चेहरे पर खुशी की झलक आई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो कुछ बड़ा फंस गया है। उसने जाल खींचा। पानी के छींटे इसके चेहरे पर पड़े, मगर जब जाल ऊपर आया तो उसकी आंखें हैरत से खिल गईं। जाल में एक सुनहरी रंग की मछली फंस गई थी। इसकी जल्द सूरज की रोशनी में चमक रही थी जैसे सोना हो। करीम ने ताज्जुब से कहा, सुभान अल्लाह, ऐसी मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। वो उसे हाथ में लेने ही वाला था कि मछली ने अपनी दम हिलाई और नर्म मगर वाज़े आवाज में बोली, मुझे वापस पानी में छोड़ दो ए माहीगीर, वरना तेरी किस्मत बदल जाएगी, मगर जिस तरह ताव चाहेगा वैसे नहीं। करीम के हाथ कांप गए। उसने घबराकर पीछे हटकर कहा, बोलती मछली, या अल्लाह, ये कैसा करिश्मा है। मछली ने दोबारा कहा, हां, मैं बोलती हूं, और अगर ताब मेरा भरोसा करे तो मैं तुझे वो दूंगी जो किसी माहीगीर को नसीब नहीं हुआ। लेकिन अगर लालच की राह चानी तो समंदर तेरा राज निगल लेगा। करीम खामोश खड़ा रह गया। दिल में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी उसे बीच दे, सोना मिलेगा। दूसरी कह रही थी ये कोई आजमाइश है। समंदर की हुआ रुक सी गई। वक्त जैसे थम गया और करीम के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, ईमान और लालच। करीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सुनहरी मछली को दोनों हाथों में थाम रखा था, मगर हाथ कांप रहे थे। मछली की आंखों में अजीब सी रोशनी थी, ना खौफ ना गुरूर, बस सुकून। करीम ने आहिस्ता कहा, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो बदले में क्या मिलेगा। मैं तो भूखा हूं, मेरे घर के चूल्हे में आग भी नहीं जलती। मछली बोली, मैं तुझे 3 तमन्नाएं दूंगी, 3 दुआएं जो सच बन जाएंगी। मगर याद रख, अगर उनमें लालचा गुरूर छुपा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। करीम हैरान रह गया। 3 तमन्नाएं? क्या वाकई? मछली ने सर हिलाया। हां, मगर पहला वदा ये कि ता मुझे फौरन आजाद करेगा, और दूसरा वदा ताव किसी को मेरे बारे में नहीं बताएगा। करीम ने लम्हा भर सोचा, फिर कहा, मैं वदा करता हूं। यह कहकर इसने आहिस्ता से मछली को पानी में वापस छोड़ दिया। मछली ने जाते जाते एक लम्हे को राख कर कहा, याद रख करीम, हर तमन्ना से पहले नियत को देखना, क्योंकि समंदर दुआ नहीं सुनता, दिल सुनता है। फिर वो नीले पानी में गायब हो गई। करीम देर तक किनारे पर बैठा रहा। दिल में खौफ भी था, हैरत भी। उसे लगा शायद ये सब ख्वाब है। वो खाली जाल लेकर घर वापस आया। बीवी ने तंजिया कहा, आज भी खाली हाथ। करीम ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, आज दिल भरा हुआ है। बस वक्त आने दो, किस्मत बदलेगी। रात गुजरी, मगर नींद नहीं आई।
वो सोचता रहा, आखिर क्या मांगूं? दौलत, घर, कपड़े? फिर इसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं एक बड़ी कुश्ती मांग लूं तो ज्यादा मछलियां पकड़ सकूंगा, फिर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सुबह के वक्त उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, ए सुनहरी मछली, मेरी पहली तमन्ना पूरी कर, मुझे एक बड़ी कुश्ती दे जो किसी बादशाह की कुश्ती से कम ना हो। ये कहते ही जमीन हल्की सी लर्ज, पानी के अंदर से चमकदार रोशनी अलिफाबेर, और चंद लम्हों में समंदर के किनारे एक शानदार कुश्ती तैयार खड़ी थी। लकड़ी पर सुनहरी नक्शो निगार और बागबान पर चमकता हुआ नाम, करीम की उम्मीद। करीम खुशी से चिल्ला, अलिफाटे, ये सच है? मछली ने अपना वादा पूरा किया, मगर समंदर की लहरों में कहीं दूर एक मध्यम आवाज गूंजी, करीम, याद रख, 3 तमन्नाएं नसीब नहीं, इम्तिहान होती है। करीम ने वो आवाज ना सुनी, वो खुशी में मस्त हो चुका था। चंद ही दिनों में गांव वाले हैरान रह गए। कल तक जो करीम फटी कुश्ती में समंदर जाता था, आज वो बादशाहों जैसी कुश्ती पर सवार था। किश्ती पर रंग बरंगे झंडे, सोने के नक्श, और उसके नाम का तख्ता दौर से चमकता था, करीम की उम्मीद। लोग जमा हो गए। कोई पूछता, करीम, ये तुझे कहां से मिली? कोई कहता, शायद किसी अमीर ने बख्श दी होगी। करीम हंसकर कहता, ये मेरी मेहनत का सिला है, अल्लाह ने सुनी है मेरी दुआ। पहले दिन ही इसके जाल में इतनी मछलियां आईं जितनी पहले महीनों में ना आती। मार्केट में उसकी शोहरत फैल गई, ताजिर उसके पास आने लगे, बीवी खुश, घर रोशन, सब कुछ बदल गया। मगर इंसान का दिल जल्दी भर जाता है। एक दिन करीम ने देखा कि एक और माही गीर के पास इससे भी बड़ी कुश्ती है जिस पर नौकर काम करते हैं। वो हसरत से बोला, मेरी कुश्ती खूबसूरत है, मगर सबसे बड़ी क्यों नहीं? अगर मैं दूसरों से बड़ा ना हुआ तो ये सब बेकार है। रात को वो समंदर के किनारे गया। चांदनी पानी पर बिखरी थी, लहरें मध्यम थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए सुनहरी मछली, मेरी दूसरी तमन्ना पूरी कर। मुझे इतना माल और दौलत दे के सारा गांव मेरे सामने झुके। मैं सबसे अमीर माहीगीर बनना चाहता हूं। पानी में हलचल हुई, रोशनी अलिफाबेर, फिर जैसे किसी ने पूरा साहिल बदल दिया। घर महल बन गया, कपड़े रेशमी, और दरवाजे पर मुहाफिज खड़े। बीवी ने कहा, करीम, अल्लाह ने तुझे बादशाह बना दिया। करीम ने हंसते हुए कहा, अल्लाह, आ मछली, फर्क किया है, दोनों ने मेरी सुन ली। ये कहकर वो आईने के सामने खड़ा हुआ और पहली बार उसकी आंखों में शुक्र के बजाय गुरूर नजर आया। इस रात समंदर पर तूफान आया, हुआ चीखी, लहरें बुलंद हुईं, और दूर कहीं पानी के अंदर से एक आवाज आई, करीम, तेरा दिल भारी हो रहा है। जब नियत डूबती है तो किस्मत भी साथ डूबती है। करीम ने सर झटक दिया, मैं बादशाह हूं, अब मछलियों की आवाजें मेरे हुक्म पर हैं। मगर समंदर जानता था, ये गुरूर तूफान का आगाज है। अब करीम माहीगीर नहीं, करीम बादशाह कहलाने लगा। गांव वाले इसके महल के दरवाजे पर झुककर सलाम करते और वो मुस्कुराता, मगर दिल में सोचता, ये सब मेरे नसीब का नहीं, मेरी अक्ल का कमाल है। अगर मैंने इस दिन मछली को ना छोड़ा होता तो आज भी खाली हाथ होता। वक्त गुजरता गया, करीम ने समंदर में जाना छोड़ दिया। अब वो नर्म बिस्तर पर बैठकर हुक्म देता, इतनी मछलियां पकड़ो, इतने दाम में बेचो, और जो कम कीमत लगाए इसे सजा दो। बीवी ने एक दिन आहिस्ता कहा, करीम, कभी कभी लगता है तुम बदल गए हो। पहले तुम मेहनत पर यकीन रखते थे, अब दौलत पर फख्र करते हो। करीम ने तेज लहजे में जवाब दिया,
میں نے اپنی قسمت خود بنائی ہے۔ سمندر میرا ہے، لہریں میری ہیں، اور وہ مچھلی، وہ تو میرے احسان کی مقروض ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا، لیکن اس کی ہنسی زیادہ دیر نہ چلی۔ اسی رات سمندر کے کنارے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ پانی کا رنگ بدل گیا اور ایک چمکدار روشنی لہروں کے بیچ ابھری۔ وہی سنہری مچھلی سامنے آ گئی۔ اس بار اس کی آواز میں نرمی نہیں تھی، بلکہ اداسی اور جلال تھا۔ کریم، میں نے تجھے موقع دیا تھا، نیت کے ساتھ جینے کا، شکر کے ساتھ جینے کا، مگر تاو نے اپنی خواہشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ کریم غصے میں بولا، میں تجھ سے بڑا ہوں، اب ایک مچھلی ہے، میں بادشاہ ہوں۔ مچھلی نے افسوس سے کہا، نہیں کریم، تاو بادشاہ نہیں، تاو اپنی لالچ کا غلام ہے، اور تیرا آخری امتحان آ چکا ہے۔ یہ کہہ کر مچھلی نے اپنی دم ہلائی۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا نے محل کی دیواریں ہلا دیں، اور سمندر بپھر کر ساحل پر چڑھ آیا۔ کریم نے گھبرا کر کہا، رک جا، میں اپنی تیسری تمنا ابھی مانگوں گا، مجھے بچا لے، میں سب چھوڑ دوں گا۔ مگر سمندر نے جواب دیا، تیسری تمنا تو پہلے ہی مانگ چکا ہے۔ جب تاو نے کہا تھا کہ سب تجھ سے جھکیں، اب سب کچھ جھک جائے گا مگر تیرے بغیر۔ طوفان نے محل کو نگل لیا، کشتی ٹوٹ گئی، دولت بکھر گئی، اور سمندر پھر خاموش ہو گیا۔ جب صبح سورج نکلا، ساحل پر صرف ایک ٹوٹی کشتی اور پھٹا جال پڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کریم نے دوبارہ سادہ زندگی شروع کر دی۔ وہی پرانی کشتی، وہی پھٹا جال، مگر اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا، ایسا سکون جو سمجھ آنے کے بعد ملتا ہے۔ اب وہ ہر دن سمندر جاتا، مگر دولت کے لیے نہیں، دل کے قرار کے لیے۔ لوگ حیران رہ جاتے، کریم تو بادشاہ تھا، اب پھر غریب بن گیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ کریم مسکرا کر کہتا، میں نے سونا پایا تھا مگر دل کھو دیا تھا، اب دل پا لیا ہے، سونا بھول گیا ہوں۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی باتوں میں سکون محسوس کرنے لگے۔ جب کسی کا نقصان ہوتا، وہ کریم کے پاس آتا، جب کوئی لالچ میں پڑتا، وہ کریم کی کہانی سنتا، اور سب ایک ہی سبق سمجھتے، جو شکر کرنا سیکھ لے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ ایک دن ایک چھوٹا لڑکا اس کے پاس آیا، کریم چاچا، کیا وہ بولتی مچھلی واقعی سچی تھی؟ کریم نے مسکرا کر سمندر کی طرف دیکھا، ہاں بیٹا، وہ سچی تھی، لیکن اب وہ بولتی نہیں، کیونکہ اب میرا دل بولنا سیکھ گیا ہے۔ لڑکا حیران ہوا، دل بولتا ہے؟ کریم نے نرمی سے کہا، ہاں، جب دل صاف ہو جائے تو وہ اللہ سے بات کرتا ہے، اور اللہ سن لیتا ہے۔ اسی لمحے ہوا چلی، سمندر کی لہروں میں ہلکی سی چمک الفابے، دور کہیں پانی کے اندر سنہری مچھلی کا سایہ ایک پل کو نظر آیا، جیسے مسکرا کر کہہ رہی ہو، کریم، تیرا امتحان ختم ہوا، اب تیرا ایمان زندہ ہے۔ کریم نے آسمان کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھ دعا میں اٹھائے، اور بولا، یا رب، اب مجھ سے کچھ نہ لے، بس یہ سمجھ ہمیشہ دے کہ رزق تیرے ہاتھ میں ہے، نہ جال میں، نہ سونے میں۔ سمندر پرسکون ہو گیا، اور اس دن سے لوگ اس جگہ کو سچائی کا ساحل کہنے لگے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر شکر انسان کو روشن کر دیتا ہے۔ اصل دولت وہ نہیں جو ہاتھ میں ہے، بلکہ وہ ہے جو دل کو مطمئن کر دے۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔